Hello students. Next question, non-trading concern, question number 15. Given below is the receipt and payment account of the Sunny Sports Society for the year ended 31st March 2015. तो रिसीट साइड पे अगर देखेंगे आप तो स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब सनी स्पोर्ट्स सोसाइटी का ये फर्स्ट ईयर है। तो एंट्रेंस फीस 2000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक डोनेशन है, लाइबिलिटी पे लिखते हैं अपन इसको। जनरल डोनेशन इनकम साइड पे लिखते हैं इसको अपन। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन इनकम साइड पे लिखते हैं अपन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट रिसीव्ड इनकम, रेंट रिसीव्ड है, ठीक है, इनकम। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंडिचर, गार्डनिंग एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग असेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, फर्नीचर असेट, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट असेट, बैलेंस 1000 असेट, दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, चलो अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2014-15 800, मतलब करंट ईयर का 800 रुपए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है? 800 रुपए। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे इनकम साइड पे, और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 15-16 50 रुपीज। तो 2015-16 जो है ना वो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाला साल है। तो उसका कुछ मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन दे दिया 50 रुपए, तो मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में से लेस करना है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी पे शो करना है इसको। सब्सक्रिप्शन में से लेस और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करते हैं अपन, सैलरी में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में असेट साइड। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। बच्चों ये क्या बोल रहा है कि आधा ही अमाउंट आपको कैपिटलाइज करना है। इसका मतलब बाकी का आधा अमाउंट आपको इनकम साइड पे लेना है। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस का 50% अपन क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और 50% को अपन क्या करेंगे, इनकम साइड पे लिखेंगे, इनकम साइड। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे। चलो उसके बाद डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 2%, फर्नीचर बाय 5%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 10%। तो तीन असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन के अलग अलग रेट से डेप्रिसिएशन करना है तुमको। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो बच्चों ये अपना जो टाइप 1 का क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं अभी, जिसमें लास्ट ईयर कोई इंफॉर्मेशन अपने को नहीं दिया हुआ है, मतलब ये क्लब का या सोसाइटी का ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन अभी ले रहे हैं। तो बच्चों इसका एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करना है। तो फॉर्मेट तुमको पता है, दो ही चीजों का फॉर्मेट बनाना है अपने को, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक बैलेंस शीट। ठीक है, तो एक पेज का क्या करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्रॉ कर लो और एक पेज बैलेंस शीट। बच्चों कल मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रूल क्या है, एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट होने वाले हैं, मतलब जो भी अपन ने बेसिक पढ़े वो आप एक बार वापस से रेफर कर लेना। तो ये आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके लिए आपको इजी हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट मैंने बताए थे, 4 टाइप के जो एडजस्टमेंट रहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे उसको रिवाइज करवा दूँ कि सबसे पहले तो रिसीट एंड पेमेंट के हर आइटम का सिंगल इफेक्ट होता है। कितने? सिंगल इफेक्ट। और उसके बाद में एडजस्टमेंट्स के मिनिमम 2 इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट्स। और अगर क्वेश्चन में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में दी वाली है तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा, सिंगल इफेक्ट होगा। ठीक है, हाँ। और अब रिसीट एंड पेमेंट के जो डेबिट साइड के आइटम्स है, रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड के, डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड, तो आपको उसको दो ही जगह पे लिखना है। कहाँ कहाँ पे बताइए मुझे। या तो उसको इनकम लेंगे या तो लाइबिलिटी साइड, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी साइड। और पेमेंट साइड के जो आइटम्स है उसको दो ही जगह पे जा सकते हो। कहाँ कहाँ पे? या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट साइड, एक्सपेंडिचर नहीं तो असेट साइड। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स थे जो आपको रिसीट एंड पेमेंट के ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। आखिरी में तुम्हारा बैलेंस शीट टैली होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर राइट है या रॉन्ग है।
ठीक है, इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब क्लोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सरप्लस या तो डेफिसिट। वर्ड याद रखना बच्चों, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं लिखना है, अगर वो लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सरप्लस लिखना है या तो डेफिसिट। नेट प्रॉफिट की जगह वर्ड है यहाँ पे सरप्लस। ठीक है, और नेट लॉस की जगह वर्ड है यहाँ पे डेफिसिट। स्पेलिंग भी अच्छे से देख लेना, डेफिसिट और सरप्लस। ठीक है, तो फॉर्मेट अगर रेडी है तो अपन क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते। रेडी है क्या फॉर्मेट? हाँ, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे अपन। सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट है दो, फर्स्ट और सेकंड सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है। तो पहले अपन क्या करेंगे, रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है वो ले लो पहले। सब्सक्रिप्शन बोल के अमाउंट दिया है 4,000 रुपए। देखो रिसीट साइड पे है, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में 4,000 रुपए अपने को मिले। कितने मिले सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर में? 4,000। मतलब 4,000 रुपए तुमको सब्सक्रिप्शन के नाम से मिले हुए हैं, 4,000। इसको ले लो इनकम साइड पे, इनर में। इनकम साइड पे कहाँ लेना है? इनर में लेना है। तो बाय सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपीज, बाय सब्सक्रिप्शन 4,000 हो गया क्या यहां तक? बाय सब्सक्रिप्शन 4,000। चलो हाँ, अब क्या करना है, एडजस्टमेंट नंबर 1 ने क्या बोले हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 14-15 800 रुपीज। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 14-15 800 रुपीज। तो क्या करो, सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग है ना करंट ईयर का, तो इसको ऐड कर लो। कितना अमाउंट? 800। तो बच्चों अगर मुझे सब्सक्रिप्शन 800 रुपए आना बाकी है तो ये मेरे लिए क्या हो गया? असेट। तो इसके लिए मैं इसको बैलेंस शीट में कहा लिखूंगा? असेट साइड। असेट साइड पे क्या लिखना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखो या तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 800 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखो या तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 800 रुपीज। हो गया क्या यहां तक? चलो, एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 15-16 50 रुपीज। 50 रुपए नेक्स्ट ईयर के अपने को सब्सक्रिप्शन अभी मिल गया। तो क्या करो, सब्सक्रिप्शन में से ये क्या करेंगे अपन? लेस करेंगे। तो वापस से आ जाओ इनकम साइड पे, और ये जो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है 4,000 रुपये अपने लिखे ना, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग करे, वहां पे लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज लेस करना है। 50 रुपीज लेस कर दिए क्या? तो अब सब्सक्रिप्शन के पूरे एडजस्टमेंट हो गए, तो इसको आउटर में भी लिख सकते हैं अपन। कितना आएगा? 4750। 4750। बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ लाइबिलिटी। किसी से पहले पैसे मिल जाना ये अपने लिए क्या रहता? लाइबिलिटी। तो इसके लिए बैलेंस शीट में आ जाओ, लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और यहां पे लिखना है आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज। क्या लिखना है? एडवांस सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज। एडवांस सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज लाइबिलिटी भी लिखना है, ये लाइबिलिटी साइड। समझ में आया क्या यहां तक? चलो, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। तो इसके लिए पहले क्या करो, पेमेंट साइड पे सैलरी कितना दिया हुआ है वो चेक कर लो। पेमेंट साइड पे सैलरी कितना दिया हुआ है? 2,000 रुपए। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर साइड, आंसर में आ जाओ एक्सपेंडिचर साइड पे, और एक्सपेंडिचर साइड पे आपको क्या लिखना है? पहले सैलरी। सैलरी बोल के लिख लो पहले, सैलरी। हाँ, इनर में लिख लो 2,000 रुपए। कितना? 2,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बोला है क्वेश्चन में? आउटस्टैंडिंग सैलरी नीचे एडजस्टमेंट में दिया है ना, 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पे क्या करो, ऐड आउटस्टैंडिंग 100। ऐड आउटस्टैंडिंग 100। तो आउटर में कितना आ जाएगा? 2,100। चलो बच्चों, इसका सेकंड इफेक्ट बताओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड इफेक्ट क्या होगा? अगर सैलरी तुम्हारी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब सैलरी देना बाकी है, तो लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिख लो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 100 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 100। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना लिखे? 100। हो गया क्या यहां तक? चलो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फोर्थ, प्रीपेड इंश्योरेंस 30 रुपीज। बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट सेम वैसा ही है जैसा अपन फाइनल अकाउंट में करते थे। तो पहले क्या करो, इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है पहले यहां पे देखो, पेमेंट साइड पे। तो यहां पे तुमको दिखेगा इंश्योरेंस है 100 रुपीज, और उसमें से 30 रुपीज प्रीपेड है। तो एक काम करो, अब आ जाओ एक्सपेंडिचर साइड। कहां पे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाओ, और वहां पे क्या करो, इंश्योरेंस बोल के लिखो पहले, इंश्योरेंस। इनर में लिखो 100 रुपीज इनर में, और इसमें से लेस प्रीपेड 30 रुपीज।
कितना लेस करना है, 30 रुपीज़ प्रीपेड, 30 रुपीज़ प्रीपेड। तो बाहर आउटर में लिखना है 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ आउटर में लिख दो। हाँ, और ये जो 30 रुपीज़ है जो अपन ने लेस किए प्रीपेड बोल के, ये जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे आ जाओ और यहाँ पे लिखो प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 30 रुपीज़, प्रीपेड इंश्योरेंस 30 रुपीज़ बैलेंस शीट में असेट साइड पे। ठीक है, हो गया क्या यहाँ तक? तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 5, एक्चुअली इट इज़ नॉट एन एडजस्टमेंट, इट इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। वो ये बता रहा है कि एंट्रेंस फीस को आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, लेकिन वो भी 50%। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो बच्चों एंट्रेंस फीस अपन पहले क्या करेंगे, इनकम साइड पे लिखेंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है, पहले इनकम साइड पे लिख लो एंट्रेंस फीस कितना दिया हुआ है। देखो एक बार एंट्रेंस फीस रिसिप्ट साइड पे दिखेगा तुमको, ये देखो यहाँ पे एंट्रेंस फीस 2000 रुपये। तो पहले क्या करो, 2000 रुपये इनर में लिख लो यहाँ पे इनकम साइड पे, और इसमें से मैं क्या करूंगा 50% कैपिटलाइज करूंगा। कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर देना। तो यहाँ से मैं 1000 लेस करूंगा, 1000 लेस करके आउटर में 1000, मतलब 1000 रुपये अपन ने इनकम ट्रीट कर लिए, और बचे वाला जो 1000 लेस किए यहाँ से वो अपने को ऊपर क्या करना है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो कैपिटल फंड लिख लो एक बार का, सामने अमाउंट जीरो आने वाला है बिकॉज ये क्लब का पहला साल है। ठीक है, और उसमें क्या करना है, ऐड एंट्रेंस फीस 1000, ऐड एंट्रेंस फीस 1000, इस तरह से लिखना है। अभी कुछ भी आउटर में लिखना नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि अभी सरप्लस या डेफिसिट अपने को फाइंड करना बाकी है। तो कैपिटल फंड एकदम आखिरी में आउटर में जाएगा और फिर बैलेंस शीट टोटल होंगी। ठीक है, जैसा अपन फाइनल अकाउंट में करते थे वैसा ही। अपन पार्टनर्स कैपिटल को कभी भी आउटर में नहीं लिखे अपन ने, पहले अपन पूरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते थे, उसके बाद उसमें ऐड या लेस करते थे, उसके बाद बैलेंस शीट टोटल करते थे। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्या। चलो अब लास्ट एडजस्टमेंट है अपना, डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 2%, फर्नीचर बाय 5% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 10%। तो 3 असेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन करना है। तो एक काम करो, आ जाओ बैलेंस शीट में असेट साइड, असेट साइड पे आ जाओ और यहाँ पे एक एक असेट लिखो। पहला है बिल्डिंग, बिल्डिंग। चलो एक बार पेमेंट साइड पे देखो, बिल्डिंग का कितना अमाउंट इन्होंने स्पेंड किए वाला है, 20,000 रुपीज। तो 20,000 इनर में लिख लो, 20,000 इनर में लिखो, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 2%, एट द रेट ऑफ 2%। उसके बाद ले लो फर्नीचर। बच्चों डेप्रीसिएशन अपन एक साथ कर लेंगे। तो फर्नीचर कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपए। तो फर्नीचर लिखो 4,000 रुपए और लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। बिल्डिंग का 20,000 रुपीज का था, उस पर डेप्रीसिएशन 2% दिया हुआ है। फर्नीचर 4,000 रुपए का है, उस पर लेस डेप्रीसिएशन 5%। और एक और असेट है, कौन सा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दिया हुआ है, देखो एक बार पेमेंट साइड पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है 3,000 रुपए। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख लो इनर में और लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो बच्चों अब अपन क्या करेंगे, इनके कैलकुलेशन करके एक बार का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो 20,000 पे 2%, कोई बोल सकता मुझे 20,000 का 2%। बच्चों 20,000 का 2% होगा कितना, 400 रुपीज, लेस 400, लेस 400 यहाँ पे लेस करो, आउटर में लिखो 19,600। बच्चों ये 400 रुपीज का सेकेंड इफेक्ट जो है अपन तीनों भी एसेट का एक साथ दे देंगे, तीनों भी एसेट के डेप्रीसिएशन का इफेक्ट एक साथ देंगे एक्सपेंडिचर साइड पे। तो एक बार सबका कैलकुलेशन कर लेंगे। फर्नीचर का 4,000 रुपए, उसके ऊपर 5% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 4,000 का 5% कितना होगा, 200 रुपीज लेस 200, आउटर में 3,800। इजी है क्या, फर्नीचर पे 4,000 पे 5% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, 200 रुपीज आएगा, और उसका 4,000 पे 200 निकालने के बाद 3,800 आउटर में, 3,800 आउटर में। ठीक है, चलो उसके बाद में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,000 रुपए है। चलो लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 300 रुपीज लेस करो, 2,700 आउटर में, 2,700 आउटर में। तो बच्चों डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड पे ले लो, डेप्रीसिएशन ऑन, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट।
तो बिल्डिंग पे 400 है, फर्नीचर पे 200, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 300, टोटल 900, टोटल 900। तो लिख लो फटाफट ये, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 400, फर्नीचर 200, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 300। हो गया क्या यहां तक? चलो, तो एडजस्टमेंट्स अपने पूरे हो गए, एडजस्टमेंट्स पूरे हो गए। चलो अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वन बाय वन आइटम्स। बच्चों सिंगल इफेक्ट होने वाला है, ठीक है, हर आइटम का सिंगल इफेक्ट। रिसीट, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस ऑलरेडी एडजस्टमेंट हुआ बच्चों, इसके ऊपर अपने को इन्फॉर्मेशन दिया था वो अपने करे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बच्चों डोनेशन के आगे उन्होंने पर्पस दिया हुआ है कि ये डोनेशन हम क्यों दे रहे हैं, तो इसके लिए इसको अपन कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ और लाइबिलिटी साइड पे लिखो, क्या लिखेंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 25,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। नेक्स्ट आइटम बच्चों जनरल डोनेशन 3,000। तो बच्चों जनरल डोनेशन जो है उसको अपन कहाँ लेंगे, जनरल डोनेशन इनकम, ठीक है। तो जनरल डोनेशन इनकम साइड पे लेना है 3,000 रुपीज, इनकम साइड पे लेना है जनरल डोनेशन, ठीक है। हो गया क्या ये, जनरल डोनेशन लिख दिया। चलो उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, बच्चों इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट्स हुए अपने, दो एडजस्टमेंट हुए, ठीक है, एक आउटस्टैंडिंग का और एक एडवांस सब्सक्रिप्शन का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100, इट इज एन इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम 100 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पे पूरे के पूरे तुमको इनकम साइड पे लिखना है, किसी भी चीज की अपने को इनकम हुई तो इनकम साइड पे लिखना है उसको। हो गया क्या, ये लिख दिया क्या। चलो नेक्स्ट क्या है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड अगेन इनकम, इनकम साइड पे ले लो, रेंट रिसीव्ड 900, रेंट रिसीव्ड इनकम, रेंट रिसीव्ड इनकम 900। चलो अब पेमेंट साइड, सैलरीज 2000। बच्चों सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट था क्या अपना, यस आउटस्टैंडिंग सैलरी का एडजस्टमेंट था, तो ऑलरेडी हो गया। गार्डनिंग, ठीक है बच्चों 300 पीस गार्डनिंग एक्सपेंसेस है, तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे लिखना है, गार्डनिंग एक्सपेंसेस, गार्डनिंग एक्सपेंसेस 300, ठीक है। क्योंकि ये सनी स्पोर्ट्स सोसाइटी है, मतलब इनका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाना है, तो जो भी स्पोर्ट्स ग्राउंड रहते हैं तो उनको मेंटेन करने का जो खर्चा है उसको बोलते हैं गार्डनिंग, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा होगा ना, तो उसको यहाँ पे गार्डनिंग वर्ड दिया हुआ है 300 रुपीज। चलो उसके बाद में बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन की है अपन ने। नेक्स्ट आइटम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200 रुपीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200। उसके बाद फर्नीचर, बच्चों ऑलरेडी फर्नीचर अपना असेट पे लिख के अपन ने डेप्रिसिएशन कर दी उसके ऊपर। टेलीफोन चार्जेस, बच्चों एक्सपेंडिचर, टेलीफोन चार्जेस कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर 400, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑलरेडी हो गया, क्या हो गया ना ये, हाँ डेप्रिसिएशन की है इसके ऊपर। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट था अपना प्रीपेड का, वो भी हो गया। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट बच्चों असेट साइड पे आएगा, इन्वेस्टमेंट असेट साइड, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखो इन्वेस्टमेंट कितना 4,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट कितना है 4,000, इन्वेस्टमेंट 4,000। चलो उसके बाद बैलेंस, बच्चों ये बैलेंस जो रहता है ना, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट इट इज अ कैश अकाउंट। तो बच्चों क्लोजिंग कैश अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है वो क्या रहता है बिजनेस के लिए, असेट। तो इसके लिए 1,000 रुपीज कहाँ जाएंगे, असेट साइड पे, ठीक है। कैश इन हैंड 1,000, कैश इन हैंड 1,000, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अपना पूरा क्वेश्चन हो गया। अब जो भी बचा हुआ पार्ट है वो है टोटलिंग का। तो बच्चों अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट फाइंड करना है। अगर तुम्हारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो सरप्लस आ जाएगा, और अगर तुम्हारा डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो डेफिसिट आ जाएगा। तो बच्चों अगर सरप्लस आया तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, और अगर डेफिसिट आया तो कैपिटल फंड में से लेस कर देंगे। बच्चों ओपनिंग कैपिटल फंड तो जीरो ही है, बिकॉज ये क्लब का पहला साल है, तो इसके लिए ओपनिंग कैपिटल फंड जीरो, एंट्रेंस फीस ऐड कर दिया अपन ने। अब तुमको सरप्लस या डेफिसिट निकालना है, वो यहाँ पे ऐड या तो लेस, यहाँ पे अगर डेफिसिट आया तो लेस करेंगे, सरप्लस आया तो ऐड करेंगे, और फिर ये दोनों की टोटल आउटर में लिख देंगे।
और फिर बैलेंस शीट टोटल करना है। इंडिविजुअली बैलेंस शीट टोटल करो, अगर बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड मैच हो गया बैलेंस शीट का, तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट जो टोटलिंग का है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। इसके बाद में जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं आपको इसके आंसर्स भी शो करूंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका टोटलिंग आपको करना है होमवर्क, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे आगे का। थैंक यू।